नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। क्या अमित शाह बिहार में वर्ष 2024 के लोकसभा में चुनाव के दौरान वही कारनामा करेंगे जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के दौरान किया था? जी हाँ, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अमित शाह जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, उससे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एक जो बड़ी रणनीति है उसे साकार करने की दिशा को लेकर के एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। दरअसल अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह पिछले 5 महीने के दौरान तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह इसके पहले सितंबर के महीने में बिहार आए, फिर उसके 20 दिनों के बाद बिहार आए और अब एक बार फिर से आज बिहार दौरे पर हैं। यानी कि 5 महीने में 3 बार बिहार दौरा करने वाले अमित शाह न केवल पटना आ रहे हैं, बल्कि इन दौरों के दौरान अमित शाह ने बिहार के अलग अलग कोनों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में बिहार में राह सुगम बनाने के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल अगर आप देखिएगा तो अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए। 8-9 अगस्त को हुई इस घटना के बाद अमित शाह का पहला बिहार दौरा उसके ठीक करीब 1.25 महीने के बाद सितंबर महीने में हुआ और 23-24 सितंबर 2022 को अमित शाह किशनगंज और पूर्णिया के 2 दिवसीय दौरे पर आए। अमित शाह का 2 दिवसीय यह दौरा इसलिए बेहद खास रहा क्योंकि वह सीमांचल के इलाकों में आए और 24 सितंबर के बाद उन्होंने फिर से एक बार 20 दिनों के बाद बिहार का दौरा किया। इस बार उन्होंने 12 अक्टूबर को बिहार दौरा किया और तब वो जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की जयंती पर सिताब दियारा गए। सिताब दियारा जेपी जयंती पर गए। चूंकि चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, ये सब खुद को जेपी का अनुयायी बताते हैं। तो अमित शाह ने जेपी की जयंती पर 12 अक्टूबर को सिताब दियारा जाकर के जेपी को ही श्रद्धांजलि अर्पित की और एक बड़ा संदेश जेपी के जो समर्थक हैं उन्हें भी दिया कि आप तय कीजिए कि जेपी के वास्तविक अनुयायी कौन हैं, वे लोग जो सत्ता के लिए इधर से उधर होते रहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसके कई नेता जेपी आंदोलन की ही उपज हैं। तो 23-24 सितंबर को किशनगंज और पूर्णिया दौरे के बाद, 12 अक्टूबर को सिताब दियारा दौरे के बाद अब एक बार फिर से अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आज वे बेतिया और उसके बाद पटना के दौरे पर हैं। बेतिया में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर वो पटना आ रहे हैं। पटना में यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारा में जाकर के मत्था टेकेंगे। साथ ही साथ किसानों और मजदूरों के समागम को यानी कि स्वामी सहजानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह पटना में शामिल हो रहे हैं। तो यह अमित शाह का पिछले 5 महीने में तीसरी बार बिहार दौरा है। और अगर हम कुछ और पहले चलें तो अमित शाह जुलाई के महीने में भी बिहार आए थे और वो उस समय भी बिहार में आकर के पटना में बड़े कार्यक्रम को संबोधित करके गए थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो अमित शाह का हर 2-3 महीने में छोड़ करके बिहार आना कोई बड़ा राजनीतिक संदेश तो है ही। और इसके लिए आपको वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय में उत्तर प्रदेश को याद करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, तब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। अमित शाह ने इसी तरीके की रणनीति उत्तर प्रदेश में अपनाई थी। वे लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर एक लोकसभा क्षेत्र में, हर एक बूथ पर और हर एक क्षेत्र में मजबूत करने के लिए लगातार जो है तूफानी दौरे उत्तर प्रदेश के करते रहे थे। उसका नतीजा हुआ था कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और 76 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। इसके बाद इसका असर हुआ कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीतने में भी सफल हुई और फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूती के साथ आगे आई और बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही। माना जा रहा है कि अमित शाह ने जिस फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया था, अब वे कुछ वैसा ही बिहार में करना चाहते हैं और इसी का असर है कि वे पहले जुलाई के महीने में बिहार आए, फिर सितंबर के महीने में बिहार आए,
फिर अक्टूबर के महीने में बिहार आए और अब एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। वे केवल एक इलाके में नहीं आ रहे हैं, बल्कि बिहार आकर के वे अलग अलग तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां भाजपा का कमल कैसे खिले इसके लिए रणनीति बना रहे हैं और वहां की जमीनी स्थिति से वाकिफ हो रहे हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है, क्या अमित शाह जो कारनामा उत्तर प्रदेश में 2014 में कर चुके हैं उसे वे बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराएंगे? क्योंकि दिल्ली जाने के लिए जो राह मानती है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा सीटें काफ़ी अहम होती हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली थी। अमित शाह अब उसी जीत की पुनरावृत्ति एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में करना चाहते हैं और उसी को रणनीति को सफल बनाने के लिए अमित शाह लगातार दौरों पर हैं। तो देखना होगा कि आज के दौरे के बाद अब आगे आने वाले दिनों में अमित शाह एक बार फिर से कब बिहार आते हैं और उनके ये दौरे भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार से बूस्टर डोज का काम करते हैं या आने वाले समय में साफ होगा, विशेषकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। हम आपको अमित शाह की बिहार दौरों की जो रणनीतियां हैं उन पर और अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।